हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त हमने आप सभी से बताया था कि बीएनएस की क्लास हम लोगों की चालू हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से बीएनएस की क्लास चल भी रही है और कुछ साथियों को पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा मदद मिल रहा है। ठीक है, तो आशा करेंगे मेरे दोस्त कि आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखिए दोस्त, आपको बता देता हूँ, हमारे इस चैनल पे आपको जो है कि जो भी क्लास कराई जाती है पहले वो कंप्लीट करा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ही दूसरी क्लास चलती है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरानी जो दंड प्रक्रिया संहिता है और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग धाराएं पढ़ रहे हैं, कौन सी धाराएं किस काम में आती है। ठीक है, तो चलिए, आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा धारा पढ़ने में। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, दिया गया है दोस्त क्रमांक संख्या 33 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता वही जो पीछे भी था 112 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ा गया। दोस्तों 112 भारत के किसी बाहर के किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम अधिकारी को अनुरोध पत्र यानी इन्वेस्टिगेशन कंपेटेंट अथॉरिटी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्त। अगला क्या कहता है, क्रमांक संख्या 34 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 113 भी ये नया जोड़ा गया है। भारत के बाहर किसी देश या स्थान से भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी अथॉरिटी को अनुरोध पत्र। जैसे आप किसी देश से बाहर हैं, ठीक है, और आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको सबसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। उसको अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे पेज नंबर 60 में। देखिए, क्रमांक संख्या 35 और भारत पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 111 और बीएनएसएस की धारा 130 क्या कहता है कि वो आदेश जो दिए जाने हैं, इसमें क्या है, जो आदेश दिए जाने हैं उसको 61 पेज पे देखें। क्रमांक संख्या 36 और आईपीसी के 129 और बीएनएस के 148 बीएनएसएस के 148। ठीक है दोस्त, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना है। जैसे सिविल बल लगाया गया है यानी प्रशासन का, उसके जमाव को तितर बितर करना। आइए दोस्त आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्रमांक संख्या 37 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 130 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 149 में जमाव को तीतर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। जैसे भीड़ लगाया हुआ है, देखिए 4 से अधिक पर्सन हो या 4 पर्सन एक जगह पे बैठ गए तो उसको ही समझ लीजिए एक प्रकार से बोलते हैं भीड़ लगा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। एक बार आप लोग देख लीजिए इसके पेज को, किस पेज में पढ़ना है इसको। क्रमांक संख्या 38 और पुराने दंड प्रक्रिया संहिता 134 और बीएनएसएस कहता है 153 धारा में कि आदेश की तामील या अधिसूचना को देखेंगे हम लोग 63 पेज पर। आइए दोस्त आगे पढ़ते हैं 39। अभी इसमें से कुछ जो धाराएं हैं दोस्तों, आपको अभी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। आप लोग क्या है ना कि हमारा माइंड भी उसी चीज़ को जल्दी ऑब्जर्व करता है जिसको कई बार सुना हो। जैसे हम लोगों ने मृत्यु की धारा है, रेप की धारा है, मर्डर की धारा है, चोरी की धारा है, छिनैती की धारा है, उसके बाद स्त्री लज्जा भंगा की धारा है, उसके बाद दोस्तों आप लोग किसी स्त्री को गलत नज़रिए से देख रहे हो उसकी धारा है, डकैती की धारा है। आप लोगों ने ये सब सुनी होगी। आप लोगों को उस सब धाराओं से मतलब रखना होता है। लेकिन मेरे दोस्त जो है कि सभी धाराओं को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी धाराएं किस जगह पे है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अगर आप पढ़े रहेंगे ना तो आप एक वकील को भी फेल कर सकते हैं, चाहे आप करे रहो या ना करे रहो। आइए अगला देखते हैं टॉपिक दोस्त। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 135 और
BNSS की संख्या 154 में जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। क्या कह रहा है दोस्त? क्रमांक संख्या 39 CRPC 135 BNSS 154 कहता है दोस्त कि जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन 64 करेगा या कारण दर्शित करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्रमांक संख्या 136 धाराएं 155 BNSS। ठीक है, धारा 154 का कहना है कि पालन ना करने पर जुर्माना। जैसे धारा 154 लगा है किसी के ऊपर, ठीक है, और वह पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। इसको देखेंगे 164 में। क्रमांक संख्या 41 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 138 की धारा, ठीक है, और BNSS की धारा 157 कहता है कि वह प्रक्रिया जहां धारा 152 के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया गया वह कारण बताने के लिए उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर 152 धारा लगी है, ठीक है, और वह व्यक्ति अपना कोर्ट में पहुंच के उपस्थित नहीं होता है तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं दोस्त। क्रमांक संख्या 42 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 143 और BNSS की धारा 162 कहता है कि मजिस्ट्रेट उपाध्याय। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। 47 नंबर धारा है, सॉरी दोस्तों, क्रमांक संख्या 47 है और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 157 और BNSS की धारा 176 कहता है कि जांच की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, इसमें जांच की प्रक्रिया दी गई। 48 कहता है दोस्त क्रमांक संख्या, और 58 कहता है धारा भी पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की, और BNSS की धारा 177 कहता है रिपोर्ट कैसे दी जाएगी। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है कि जैसे मान लीजिए झगड़ा हो गया और रिपोर्ट किस प्रकार से लगाई जानी चाहिए, वो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, टोटल दोस्तों यहाँ से जो विषय सूची दी गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए कुछ धाराएं हैं और पढ़ लेते हैं हम लोग। 2-3 पेज की और धाराएं हैं, आइए देखते हैं पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता क्रमांक संख्या। ठीक है, क्रमांक संख्या 49 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 159 कहता है, अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 178 कहता है दोस्त 178 जांच या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। 78 नंबर पेज संख्या भी देखेंगे। 50 क्रमांक संख्या दोस्तों पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 160 और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 179 कहता है कि गवाह की उपस्थिति की आवश्यकता से संबंध में पुलिस अधिकारी गवाह की उपस्थिति की आवश्यकता के संबंध में पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक है, 29 पेज पे देखेंगे। क्रमांक संख्या 51 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और नई भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 180 कहता है दोस्त कि पुलिस द्वारा साक्ष्यों की जांच। इसको 80 नंबर पेज पे देखेंगे। अभी दोस्त हम लोग इसको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं ना कि आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्रमांक संख्या 52 और पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता 162 और BNSS की धारा 181 कहता है कि पुलिस को दिया गया बयान और उसका उपयोग। 81 नंबर पेज पे देखेंगे। क्रमांक संख्या 53 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 और नहीं दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 182 कहता है कि कोई प्रलोभन ना दिया जाना, यानी कोई लालच ना दिया जाना। क्रमांक संख्या 54 और 164 पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 और नई नागरिक सुरक्षा संहिता 183 कहता है कि अपराध स्वीकार करना या बयानी की रिकॉर्डिंग करना है। देखिए दोस्तों, ये भी अब मान्य होने लगा है कि जैसे कोई भी पर्सन पहुंचने वाला नहीं है, जो पहले फिल्मों में दर्शाया जाता था दोस्त कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर देते थे, बयान नहीं ले पाते थे, तो उसके लिए। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्त, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट बोल देते हैं। आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो वो चीज़ देखिए है। क्रमांक संख्या 55। और देखिए दोस्तों 164 का क कह रहा है पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं तो उनको सिर्फ धारा 184 याद रखना है। जो बीएनएसएस की धारा 184 लागू हो गई है दोस्त, आपको उसको याद करना है कि बलात्कार पीड़िता की चिकित्सीय जांच करनी चाहिए। जैसे किसी औरत या लेडीज़ का रेप हुआ है दोस्त, उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है। ये कहा गया है 85 नंबर पेज पे। चलिए 56 पेज क्या कहता है, क्रमांक संख्या 165 धारा और 185 बीएनएसएस की धारा कहता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की जानी चाहिए। 57 नंबर क्रमांक संख्या 166 दोस्तों है आपका पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता। 186 है दोस्तों, आपका 186 है बीएनएसएस की धारा। इसका कहना है दोस्त कि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकते हैं। पुलिस थाने का प्रभारी जो है अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी और वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। इसको 88 नंबर पेज पे। अगला पॉइंट है दोस्त, क्रमांक संख्या 58। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 187 कहता है कि जब 24 घंटे के अंदर वह जांच पूरी न की जा सके तब की प्रक्रिया की जाती है। जैसे देखिए क्या है दोस्तों, किसी भी पर्सन को आप चाहे वो दोषी हो या ना दोषी हो, आप उस पर्सन को 24 घंटे के लिए हिरासत में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई अथॉरिटी नहीं है दोस्त कि आप 24 घंटे के अंदर आप उसको ले सकते हैं। वो बेल के तौर पे जा सकता है वैसे भी, और तब तक उसको नई हिरासत में लिया जा सकता है दोस्त कि जब तक वह दोषी साबित ना हो, ठीक है। आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। देखिए क्रमांक संख्या 59 और 168 की धारा पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में और बीएनएसएस की धारा 188 कहता है कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट 92 पेज पे देखिए क्रमांक संख्या